जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम राजनीतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे जो आपके क्लास 10th और क्लास 12 दोनों को लेकर के इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप सबको सुविधा हो। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है कि नेहरू के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। प्यारे बच्चों, आपको बतलाना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इनमें से कोई नहीं। नेहरू के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। आपका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। राजनीतिक उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि आप जिस पद पर हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, इसलिए यह उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हो गए। क्लियर है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है बच्चों, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी योजना, पांचवी योजना या उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बतलाना है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा पांचवी योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी योजना कब हुई थी? 1974 से 1979 तक। पहली योजना 1951 से 56 तक। दूसरी योजना 1961 से 1966 तक। क्लियर है। गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था पांचवी योजना में, जो 1974 से 1979 के बीच। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 और पहली योजना 1951 से 1956। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुवैत को किस राज्य ने अवैध कब्जा कर कुवैत को किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था। कुवैत को किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था। इराक, ईरान, पाकिस्तान, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है कि कुवैत को किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था। अवैध कब्जा का मतलब होता है जबरदस्ती अपना हक जताना या फिर जमीन को हड़प लेना। तो वही आपको आंसर करना है कि कुवैत को किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा इराक। इराक ने कुवैत के ऊपर अवैध कब्जा किया हुआ था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। प्यारे बच्चों, आपको जवाब करना है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण, मिस्टेक हुआ चौधरी चरण सिंह या जयप्रकाश नारायण को।
तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि 1977 में जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके प्रधानमंत्री पद पर मोरारजी देसाई को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? प्यारे बच्चों, आपको जवाब करना है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? शिमला समझौता, सिंधु नदी समझौता, भारत पाक समझौता या तस्कंद समझौता। तो प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तस्कंद समझौते पर अपना हस्ताक्षर किया था। कब? तो 1966 में। कब किया था? 1966 में। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। याद रखेंगे बच्चों, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? वर्ष 1960 में। भारत पाक समझौता कब हुआ था? तो 1959 में। क्लियर है? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो तस्कंद समझौते पर। कब? 1966 में। क्लियर है? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? अगला प्रश्न है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? गोपालाचारी, राजा हरि सिंह, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। प्यारे बच्चों, आपको जवाब करना है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? आपका राइट आंसर होगा राजा हरि सिंह ने। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? प्यारे बच्चों, आपको जवाब करना है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो प्यारे बच्चों, संविधान में भारत के जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जहाँ पे 2 प्रकार की धाराएं लगाई गई थी, 35A और धारा 370। इसके तहत वहाँ का एक अलग ही कानून व्यवस्था था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 35A और धारा 370 दोनों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मेघमोहन रेखा कहाँ है? मेघमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, नागालैंड में। तो डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आपको बतलाना है कि मेघमोहन रेखा जो है वह कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? प्यारे बच्चों, अगला जवाब करना है, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? अगला जवाब करना है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? नाटो, सीएटो, बगदाद संधि, वार्सा संधि। प्यारे बच्चों, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? 4 विकल्प आपके सामने, नाटो, सीएटो, बगदाद संधि, वार्सा संधि। तो आपका राइट आंसर होगा सीएटो।
SEATO। सोवियत संघ ने अपना एक सैनिक गुट बनाया था जिसे सिएटो नाम दिया गया था। 11वां प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का गठन कब किया गया था? प्यारे बच्चों, आपको उत्तर करना है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का गठन कब किया गया था? 1955 में, 1949 में, 1945 में या 1950 में? तो प्यारे बच्चों, आपको उत्तर करना है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहा जाता है, NATO, नॉर्थ अटलांटिक नाटो का गठन कब किया गया था? आपका राइट आंसर होगा बी। आपका राइट आंसर होगा नाटो जो संगठन है उसका गठन वर्ष 1949 में किया गया था। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। प्यारे बच्चों, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या लोकसभा के अध्यक्ष। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका गलत यहाँ पे टाइपिंग हुआ है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी। तो प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना का अधिकार कानून कब बना था? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है सूचना का अधिकार कानून कब बना था? 2003, 2004, 2005, 2006। क्वेश्चन आपका है, व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्टेड? सूचना का अधिकार कानून कब बना था? तो डियर फ्रेंड, प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाया गया। RTI, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है, प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? जेनेवा, वियना, मॉन्ट्रियल या क्योटो में? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर होगा जेनेवा में। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है कि अमृतसर में स्थित जो स्वर्ण मंदिर है उसको उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर, ऑपरेशन विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जवाब करना है अमृतसर में स्थित जो स्वर्ण मंदिर है उसको उग्रवादियों से मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो
प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। दक्षिण सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या क्या थी? दक्षिण के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या क्या थी? 10, 12, 7 या 16? प्यारे बच्चों आपको आंसर करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ सार्क एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। दक्षिण सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या क्या थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 7। सार्क SAARC इसका जब गठन हुआ था तो वर्तमान में उसकी संख्या सदस्यों की संख्या 7 रखी गई थी। निम्न में से कौन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था? Which of the following was the original member of UNO in 1945? प्यारे बच्चों आपको आंसर करना है कि निम्न में से कौन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो प्यारे बच्चों इसका बहुत ही सटीक आंसर है भारत जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? अगला प्रश्न का जवाब करना है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? किसान आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, श्रमिक आंदोलन। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन। पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? प्यारे बच्चों आपको आंसर करना है कि पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? टू सॉल्व द पंजाब इशू विथ होम डिड राजीव गांधी साइन एन एग्रीमेंट। पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? प्रकाश सिंह बादल, मास्टर तारा सिंह, सुरजीत सिंह बरनाला, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा सुरजीत सिंह बरनाला के साथ राजीव गांधी ने पंजाब समस्या को लेकर के एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।